बिलों में फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट गैर कानूनी करार देने के खिलाफ दरख्वास्त पर समाअत 16 अक्टूबर तक मुलतवी। बिजली की कीमतों पर केसेस का ढेर है। अटॉर्नी जनरल मोहलत मांग रहे हैं, आप खुद लिख कर दें। आमिर रहमान नाहिल है, दलाइल नहीं दे सकते। हम तो आमिर रहमान को नाहिल कहने की गुस्ताखी नहीं कर सकते। चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा का एडिशनल अटॉर्नी जनरल से मुकालमा। कहा 16 अक्टूबर को वीडियो लिंक की सहूलत नहीं दी जाएगी। तमाम फरीकैन इस्लामाबाद में आकर दलाइल दें। साइफर केस का चालान जमा होने के बाद एक और बड़ी पेशरफ्त। ऑफिशियल सीक्रेट एयर खुसूसी अदालत ने बाज़ाब्ता ट्रायल का आगाज कर दिया। इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी को 4 अक्टूबर के लिए नोटिस जारी। अदालत ने सुप्रिंटेंडेंट अटियाला जेल को इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी को 4 अक्टूबर को अदालत पेश करने की हिदायत कर दी। साइफर केस में FIA की समाअत इन कैमरा करने की दरख्वास्त पर इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने फैसला महफूज कर लिया। प्रोसिक्यूटर FIA ने कहा ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत ट्रायल को पब्लिक नहीं किया जा सकता। आज हम एक दरख्वास्त ट्रायल कोर्ट में दायर कर रहे हैं। चीफ जस्टिस आमिर फारूक बोले, अदालत दरख्वास्त जमानत पर फैसला लिखेगी तो वो पब्लिक होगा। जब फैसला पब्लिक होगा तो फिर समाअत इन कैमरा क्यों की जाए। साइफर से मुतालिक कोई कोड ऑफ कंडक्ट या SOP है तो बता दे। लाइव स्ट्रीमिंग होगी, जरूरी होगी। हमने ये मामला फुल कोर्ट के सामने रखा। 9 मुकदमात में जमानत की दरख्वास्तों पर भी फैसला आज सुनाया जाएगा। फेडरल शरीयत कोर्ट चेयरमैन PTI के अज़वाजी जिंदगी से मुतालिक नजरसानी दरख्वास्त पर समाअत मुलतवी। फैजाबाद धरना केस में MQM पाकिस्तान का भी नजरसानी दरख्वास्त वापस लेने का फैसला। फरीकैन को जवाब जमा कराने के लिए 27 अक्टूबर की मोहलत। फरीकैन को मजीद हकायक पेश करने का मौका दे रहे हैं। हकायक बयान हल्फी के जरिए जमा कराए जा सकते हैं। 28 सितंबर की समाअत का 4 सफ़ात पर मुश्तमिल तहरीरी हुक्मनामा जारी। हुक्मनामा चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा ने तहरीर किया। लिखा, अदालत ने मुशाहिदा किया, कुछ लोगों ने अवामी सतह पर कहा कि उन्हें मालूम है क्या हुआ। उन लोगों का कहना था कि केस में अदालत ने उनके नुक्ता नजर को मद्देनजर नहीं रखा। फैसले के पैराग्राफ 17 के तहत ये मौक़िफ़ अदालत के लिए हैरानकुन है। कायद नून लीग मियां नवाज शरीफ की वतन वापसी कंफर्म। टिकट बुकिट करा ली। नवाज शरीफ 21 अक्टूबर को लंदन से अबू धाबी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर लैंड करेंगे। उसी रोज अबू धाबी से लाहौर के लिए रवाना होंगे। नवाज शरीफ की निजी एयरलाइन की परवाज 243 की एडवांस बुकिंग करा ली गई। निजी एयरलाइन की परवाज अल्लामा इकबाल एयरपोर्ट पर शाम 6:25 पर लैंड करेगी। नवाज शरीफ के लिए बुकिंग निजी एयरलाइन की बिजनेस क्लास में कराई गई। नवाज शरीफ ने करीबी रुफका को लंदन बुला लिया। वतन वापसी के हवाले से मुशावरत करेंगे। आजाद कश्मीर में बिजली बिलों पर एहतजाज, कशीदगी बरकरार। पुलिस की भारी नफरी। मुजफ्फराबाद शहर के मुख्तलिफ चौकों में तैनात। मजीद गिरफ्तारियां मुतवक्के। अवामी एक्शन कमेटी ने आज खवातीन और बच्चों की एहतजाज की कॉल दे दी। पुलिस का चेयरमैन मरकजी अंजुमन ताजरान शौकत नवाज मीर के घर एक बार फिर सर्च ऑपरेशन। इंस्पेक्टर जनरल पुलिस आजाद कश्मीर ने एहतजाजी तहरीकों से निपटने के लिए हिकमत अमली तैयार कर ली। तीनों डिवीजन के DIG से नफरी बढ़ाने के लिए जवाब मांग लिया। एहतजाज खत्म कराने के लिए रेंजर्स, पंजाब पुलिस और फ्रंटियर फोर्स भी तलब। निगरान वफाकी काबीना का इजलास आज होगा। काबीना मुल्की माशी और अमन अमान की सूरत हाल का जायजा लेगी। वजीर आजम अपने दौरे अमरीका और अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली से खिताब के हवाले से काबीना को आगाह करेंगे। मुल्क में दहशतगर्दी की हालिया नई लहर और उसके खात्मे के लिए वजीर दाखिला काबीना को ब्रीफिंग देंगे। दहशतगर्दी पर काबू पाने के लिए कानून नाफिज करने वाले इदारों की तहकीकाती रिपोर्ट्स भी काबीना को पेश की जाएगी। अहम फैसले मुतवक्के। निगरान वजीर इत्तलात मुर्तज़ा सुलंगी से वजीर दाखिला सरफराज बुगटी की मुलाकात। मुल्क में अमन अमान की सूरत हाल समेत बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख्याल। इंतखाबात के हवाले से निगरान हुकूमत की इलेक्शन कमीशन से मुआवनत से मुतालिक भी गौर किया गया। वफाकी वज़रा बोले, मुल्क में आम इंतखाबात के इनेकाद की आईनी जिम्मेदारी में इलेक्शन कमीशन के हर मुमकिन मुआवनत करेंगे। परवेज इलाही को बहिफाजत घर न पहुंचाने पर तौहीन अदालत की दरख्वास्त पर समाअत। DIG ऑपरेशन। DIG इन्वेस्टिगेशन ने लाहौर हाईकोर्ट से गैर मशरूत मुआफी मांग ली।
अदालत में जमा कराए गए जवाब में कहा, परवेज इलाही की गिरफ्तारी इस्लामाबाद पुलिस की जानिब से की गई। इस्लामाबाद के जुडिशियल मैजिस्ट्रेट ने परवेज इलाही के वारंट गिरफ्तारी जारी किए। परवेज इलाही के मामले में किसी किस्म की कोई बदनीयती शामिल नहीं। लाहौर हाईकोर्ट ने पुलिस को शेख रशीद को 1 हफ्ते में पेश करने का हुक्म दे दिया। अब अदालत को लिख कर देंगे या शेख रशीद को पेश करेंगी। जस्टिस सदाकत अली का आईपी रावलपिंडी से सवाल। आरपीओ ने अदालत से मजीद 15 दिन का वक्त मांग लिया। जज ने रिमार्क दिए, 15 दिन बहुत ज्यादा है, ये मामला आम नहीं, 2 दिन की मोहलत भी बहुत ज्यादा होगी। केस की समाअत 1 हफ्ते तक मुलतवी। इंतखाबात 90 रोज में न कराने के इकदाम के खिलाफ दरख्वास्त। लाहौर हाईकोर्ट ने मजीद दस्तावेजात को रिकॉर्ड का हिस्सा बनाने की मुतवरक दरख्वास्त मंजूर कर ली। विफाकी हुकूमत को नोटिस जारी, जवाब तलब। अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान भी मुआवनत के लिए तलब। इलेक्शन कमीशन ने तहरीरी जवाब जमा करवा दिया। जवाब में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया कि दरख्वास्त गुजार मुतासरा फरीक नहीं, दरख्वास्त नाकाबिल समाअत करार देते हुए मुस्तरद कर दी जाए। अदालत ने समाअत 19 अक्टूबर तक मुलतवी कर दी। डॉक्टर यास्मीन राशिद की दरख्वास्त जमानत बाद गिरफ्तारी पर समाअत 5 अक्टूबर तक मुलतवी। इस्ताद दहशतगर्दी अदालत लाहौर ने वकला को दलाल के लिए तलब कर लिया। यास्मीन राशिद के खिलाफ थाना गुलबर्ग में 2 मुकदमात दर्ज हैं। नकीबुल्लाह कत्ल केस। इस्ताद दहशतगर्दी अदालत कराची ने तफ्तीशी अफसर को चालान अदालत में पेश करने का हुक्म दे दिया। तफ्तीशी अफसर आंदा समाअत पर तलब। गिरफ्तार मुलजमान को भी आंदा समाअत पर पेश करने की हिदायत। समाअत 7 अक्टूबर तक मुलतवी। पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में इस्ताद पोलियो मुहिम का आगाज। रावलपिंडी, लाहौर और फैसलाबाद में 7 रोजा इस्ताद पोलियो मुहिम 8 अक्टूबर तक जारी रहेगी। खैबर पख्तूनख्वा में 2 मरहलों पर मुश्तमिल मुहिम के दौरान 74,78,000 से ज्यादा बच्चों को पोलियो से बचाव के कतरे पिलाए जाएंगे। बलूचिस्तान में 24,44,000 से ज्यादा बच्चों को पोलियो से बचाव के कतरे पिलाने का हदफ मुकर्रर। शिफा इंटरनेशनल अस्पताल की गफलत। नौजवान की हलाकत का मामला। विफाकी मोतसिब ने शिफा इंटरनेशनल अस्पताल को 1 करोड़ 63 लाख रुपए लवाहिकीन को वापस करने का हुक्म दे दिया। सदर आरिफ अलवी ने शिफा इंटरनेशनल की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। विफाकी मोतसिब की हिदायत पर अमल दरामद का हुक्म दे दिया। दियामिर के मशहूर सियाहती मकाम बाबूसर टॉप पर वक्फे से बर्फबारी। गेटीदास, नागा पर्वत समेत बलाई इलाकों ने बर्फ की सफेद चादर ओढ़ ली। बर्फबारी से पहाड़ों के हुस्न में निखार पैदा हो गया। बलाई इलाकों में ठंडी हवाओं का रान, खुनकी भी बढ़ गई। वर्ल्ड कप 2023 पाकिस्तान अपना दूसरा वार्म अप मैच कल ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ हैदराबाद में खेलेगा। कौमी टीम की हैदराबाद के राजीव गांधी इंटरनेशनल स्टेडियम में प्रैक्टिस। तमाम खिलाड़ियों ने ट्रेनिंग सेशन में हिस्सा लिया। खुबरू अदाकारा मायरा खान ने दीरीना दोस्त से दूसरी शादी रचा ली। शादी की तकरीब सियाहती मकाम भुरबन के एक होटल में हुई। शादी में जोड़े के करीबी दोस्तों और रिश्तेदारों ने शिरकत की।